नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। यूपी टॉप न्यूज के इस लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कई दिनों से कुछ हिस्सा चला, मन में इच्छा चल रही थी कि लाइव आया जाए और अपनी बात रखी जाए। तो इसके लिए मैं तलाश में था कि कुछ ऐसे कहानी या कोई ऐसा आर्टिकल या किसी ऐसी घटना का जिक्र किया जाए जो लोगों के लिए शिक्षाप्रद हो या आदमी उससे कुछ सीखे। दोस्तों, खोजते 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 आखिरकार मुझे एक ऐसी कहानी मिली और मैंने सोचा कि मैं उस कहानी का वर्णन आप सभी लोगों के सामने करूं। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो किसी भी कारण से तनावग्रस्त हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था और एक टाइम उसने ऐसा मूड बना लिया था कि अब वो सुसाइड कर लेगा। वैसे सुसाइड की खबरें तो हम और आप डेली सुनते हैं। जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने वाले लोगों के कहानियां समाचारों में, टेलीविजन में, हर जगह या सोशल मीडिया पर देखने को मिलती। आदमी की जब उम्मीद टूटती है तो उसे गहरा आघात लगता है। कोई भी उम्मीद हो, उम्मीद किसी भी प्रकार की हो, उसके बाद उसके मन में तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। आदमी ये सोचता है कि अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। हताशा और निराशा से ग्रसित होकर के आदमी खुदकुशी का अग्रसर होता है। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसका नाम अभिलाष श्रीवास्तव बताया गया है, अभिलाष श्रीवास्तव की एक कहानी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। अभिलाष जो कि लखनऊ का रहने वाला था, उसके माता पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। दो बहनों के बाद तीसरे नंबर का छोटा भाई माता पिता का काफी दुलारा लड़का था और वो पढ़ने जाता था, शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था। और जब बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो माता पिता की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो लालसा होती है, वो बढ़ती जाती है। अभिलाष पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो उसके ऊपर दबाव था इंजीनियर बनने का, जैसा कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बड़ा अधिकारी, बैंक मैनेजर, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे जाए। देखते देखते अभिलाष बड़ा हो गया और एक समय ऐसा आया कि जब उसने बड़े अच्छे नंबरों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास किया, माता पिता और घर के तमाम लोगों को बहुत खुशी हुई और उन लोगों ने अभिलाष को आईआईटी की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अभिलाष के मन में कुछ और चल रहा था। अभिलाष ने प्रण किया, तय किया कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगा। तो उसने अपनी ये बात बताई अपने माँ बाप को कि नहीं, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ। यूं कहिए कि पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कोर्स करना चाहता हूँ, बड़े लेवल पे जाना चाहता हूँ। मैं उद्घोषक, अनाउंसर, एंकर या कमेंटेटर बनना चाहता हूँ। अभिलाष की आवाज सुनकर के लोगों को बड़ा झटका लगा। माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिखा। माँ बाप तो ये उम्मीद पाले बैठे थे कि लड़का हमारा आईआईटी क्वालिफाई करके आईआईटीएन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा, हमारा और परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन
माँ बाप की एक न चली और अभिलाष ने लखनऊ से रेडियो जॉकी का कोर्स कर लिया और एक एफएम चैनल में काम करने लगा। हालांकि अभिलाष काम कर रहा था, लेकिन माँ बाप को इससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। माँ बाप अभी भी दबाव बना रहे थे कि बेटा ये काम छोड़ दो और इंजीनियर बनो, अब से इंजीनियरिंग की तैयारी करो। लेकिन अभिलाष कहाँ सुनने वाला था, वो तो अपनी ही धुन में था और जो है उसने रेडियो जॉकी की नौकरी कर ली। 6 महीने नौकरी करने के बाद अभिलाष को लगा कि मुझे जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। तो अभिलाष ने ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म के लिए माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज को चुना, वहां से ग्रेजुएशन किया और तुरंत ही उसे एक बड़े न्यूज चैनल में पीआर यानी कि पीआरओ यानी कि पब्लिक रिलेशन अफसर की नौकरी मिली। लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद अभिलाष को यह लगा कि पत्रकारिता ये नहीं है, मैं तो पब्लिक रिलेशन अफसर की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए। तो उसने पीआरओ की नौकरी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद एक डेली न्यूज़पेपर में काम करने लगा। कुछ दिन तक काम करने के बाद अभिलाष का मन वहां भी नहीं लगा। अभिलाष का युवा मन काफी ताने बाने बुन रहा था, उसके दिमाग में तमाम बातें चल रही थी और इसी बीच अभिलाष को एक लड़की से मोहब्बत भी हो गई, जैसा कि होता है। उसके बाद अभिलाष ने प्रण किया कि वो दिल्ली का रुख करेगा। तो अभिलाष लखनऊ छोड़ता है, उसके बाद दिल्ली चला जाता है। दिल्ली के एक नेशनल डेली न्यूज में उसकी नौकरी लग जाती है और अभिलाष की जिंदगी में एक टर्न उस समय आता है जब उसे बीसीसीआई से कमेंट्री का विज्ञापन मिलता है, जो कि बोलने में एक्सपर्ट होता है और उसने चूंकि रेडियो जॉकी का कोर्स भी कर रखा होता है, इसलिए उसे बीसीसीआई से कमेंट्री करने का मौका मिल गया। रेडियो फॉर क्रिकेट एक चैनल में वो आईपीएल की कमेंट्री भी शुरू कर देता है, ठीक ठाक पैसे आने लगते हैं। लेकिन जब आईपीएल खत्म हो जाता है तो फिर उसका दिमाग अखबार की तरफ जाता है और वो अखबार में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अभिलाष के सामने एक समस्या और खड़ी होती है, और समस्या ये खड़ी होती है कि उसे रात के 2 बजे 3 बजे तक जगना पड़ता था। उसके बाद वो दिल्ली में जॉब करता था लेकिन रहता नोएडा में था, इसलिए डेली नोएडा से दिल्ली अप डाउन करने आने जाने में उसे टैक्सी करनी पड़ती थी। टैक्सी से आना जाना होता था, घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती थी और कई बार नींद नहीं पूरे होने के कारण अभिलाष की तबीयत भी खराब हो जाती थी। अंत में अभिलाष थक हार करके नौकरी भी छोड़ देता है। इधर घर वालों से भी उसकी तारतम्यता कम हो जाती है, घर वाले भी धीरे धीरे उसको छोड़ ही देते हैं लगभग, और घर वाले उससे बोलचाल भी कम कर लेते हैं, उनको लगता है कि लड़का अपने मन का हो गया। अविनाश 4 महीने नोएडा में फालतू घूमता रहता है, करियर को लेकर के चिंता बढ़ती जाती है, तनावग्रस्त जिंदगी की शुरुआत होती है, मेंटल डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अविनाश को लगता है कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हूं, लेकिन वो कहे किससे, माँ बाप घर वाले वैसे ही नाराज चल रहे थे, बहनों की शादी हो चुकी थी, बहनें अपने अपने घर थी। 4 महीने ऐसे फालतू घूमने के बाद एक हेल्थ वेबसाइट में अभिलाष को पुनः एक नौकरी मिलती है और इस नौकरी में अभिलाष को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, काम करने में मजा आने लगता है। वहां पे ऑफिशियल सिस्टम भी कुछ चेंजिंग सा रहता है, कुछ मनोरंजक माहौल मिलता है और अभिलाष हेल्थ वेबसाइट में नौकरी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये नौकरी जो अखबार की नौकरी उससे अच्छी नौकरी है, काफी मन से काम करता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन 6 महीने काम करने के बाद अभिलाष को फिर एहसास होता है कि ये नौकरी मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मेरे लिए पत्रकारिता ही सही है। फिर जो है अभिलाष वहीं से रिजाइन दे देता है और फिर वापस घर बैठ जाता है। इधर जिस लड़की से उसका अफेयर चल रहा होता है उससे उसका आए दिन झगड़ा होने लगता है, करियर को लेकर के अन्य इश्यूज पर बातें होती हैं, बहस होती है, झगड़ा होने लगता है।
धीरे धीरे अभिलाष की अपनी प्रेमिका से बातचीत भी कम होने लगती। प्रेमिका कहती है कि अभिलाष तुम कोई अच्छी सी जॉब करके सेटल हो जाओ, ताकि मैं तुमसे शादी करके हम लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन अभिलाष के करियर में स्थिरता थी और अभिलाष और उसकी जो प्रेमिका है धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे बातचीत खत्म हो जाती है और फिर दोनों को लगता है कि उनका जो फ्यूचर है, ये जो प्यार वाला जो फ्यूचर है, ये सही नहीं है, आगे नहीं जा पाएगा, ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली। इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद अभिलाष नौकरी छोड़ देता है, इधर उधर घूमता है। उसके बाद अभिलाष बैंगलोर चला जाता है। बैंगलोर अपने एक दोस्त के पास चला जाता है। दोस्त को अपनी सारी बात बताता है। दोस्त भी उसे सलाह देता है कि तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को सेटल कर लेना चाहिए। कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, उसका दोस्त समझाता है। लेकिन अभिलाष के ऊपर जो जिद थी कि उसे पत्रकारिता में अच्छी जॉब, अच्छी लेवल पे जाना, अच्छे पोस्ट पर जाना है, लेकिन वो भी वो करता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब यहीं से अभिलाष की जिंदगी में मोड़ आता है और एक ऐसा समय आता है कि अभिलाष अपने पूरे परिवार, अपने सारे दोस्तों और प्रेमिका को तो पहले ही छोड़ देता था, सबसे दूरी बना लेता है और पहली बार उस शराब का सेवन करता है। अभिलाष शराब पीना शुरू करता है, बात बात पे लोगों से लड़ाई झगड़ा शुरू करता है। अभिलाष को खुद महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए, उसका बिहेवियर बदल गया, उसका नेचर बदल गया है, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल गई है। उसे लगता है कि उसकी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं। अभिलाष जब अपने बारे में सोचता है, अपने बीते दिनों के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, तो उसे बेहद घबराहट होती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी नीरस हो गई है, उसे जिंदगी से बहुत लगाव नहीं दिख रहा है, हर वक्त रोने का मन करता है। कुछ देर रो लेता है तो जी को हल्का महसूस कर लेता है। कभी कभी लगता है कि बहुत तेज घबराहट होती है, कभी कभी लगता है कि दिमाग फट जाएगा। घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शराब की बोतलें और पी करके सो जाता है। कभी कभी 2-2 दिन तक सोया ही रह जाता है। खैर, फिर उसे अपने परिवार की याद आती है और अभिलाष घर लौट जाता है। गांव का शांत माहौल उसे कुछ सुकून जरूर देता है, लेकिन अपने करियर के बारे में सोच करके अभिलाष को बड़ी टेंशन होने लगती है। उसे एंजाइटी और डिप्रेशन फील होता है। चूंकि वो पढ़ा लिखा लड़का था और एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में अच्छी तरह जानता भी था। फिर उसे लगता है कि मुझे किसी काउंसलर की आवश्यकता है। फिर अपने बेंगलोर वाले दोस्त को फोन करता है। बेंगलोर वाला दोस्त उसे लेकर के दिल्ली आता है और दिल्ली आकर के उसे एक मेंटल जो डॉक्टर होते हैं, जो मेंटल लोगों का इलाज करते हैं, उनसे मिलता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाएं भी देते हैं, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता। उसके वजह साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है। साइकेट्री के डॉक्टर्स देखते हैं और वो बताते हैं कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आप अपने करियर को लेकर के काफी कंफ्यूज हैं और इस स्थिति में आपको अपने परिवार वालों के संपर्क में रहना चाहिए। आप घर जाएं, आराम करें, 2-4-6 महीने इधर उधर घूमें, किसी अच्छी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाएं और जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स करें, घूमे फिरे, मन को बहलाएं, और हो सकता है कि आप फिर पहले जैसे हो जाए, सही हो जाए। अभिलाष फिर घर लौट आता है और घर लौटने के बाद अभिलाष के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। अभिलाष शुरू शुरू में ऐसा लड़का था
जो लोगों को हंसाने का काम करता था, बड़ा खुश मिजाज टाइप का लड़का रहा करता था। लेकिन जब से वो डिप्रेशन में चला गया था, उसे माइग्रेन, घबराहट और कभी कभी रात रात भर जगने की बीमारी थी। कई बार ऐसा होता था कि 2-2 3-3 बजे तक उसकी नींद खुल जाती थी और घबराहट के मारे वो कांपने लगता था। जागने के बाद उसे बहुत डरावना फील होता था, उसके मन में तरह तरह के निगेटिव ख्याल आते थे। उसके मम्मी पापा नीचे के रूम में रहते थे और अभिलाष ऊपर रहता था। कभी कभी मम्मी पापा के पास जाकर के बैठ जाता था, उनकी गोद में सिर रखते रोने लगता था। मम्मी पापा उसको समझाते भी थे, लेकिन किसी की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। अभिलाष को लगा कि मुझे स्टडी करनी चाहिए, हो सकता है किताबें पढ़ने से मेरा दिल बहल जाए, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए। उसके लिए बहुत सारी किताबें ऑर्डर कर दिया, अच्छी अच्छी किताबें मंगाई उसके मम्मी पापा ने। लेकिन 1-2 पन्ना पढ़ने के बाद फिर उसके दिमाग में वही करियर को लेकर के जो डर होता है चलने लगता था। उसे अपनी जिंदगी में निराशा होने लगती थी और फिर अभिलाष नींद की दवाई लेना शुरू कर देता है। पहले 1-2 दिन तो नींद की दवा लेने के बाद अभिलाष को नींद आती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी दवा अपना असर दिखाना बंद कर देती है और अभिलाष 10-10 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक बिना सोए कंटिन्यू अपने रात व्यतीत करने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी की जिंदगी में बदलाव आना होता है तो बदलाव आकर के रहता है। काफी दिनों तक इस समस्या से जूझने के बाद अभिलाष को लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, अपनी इस जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो आत्महत्या के बारे में सोचता है तो उसके मन में अपनी मम्मी और पापा का ख्याल होता है। मेरी मम्मी का क्या होगा, पापा कैसे रहेंगे, समाज क्या कहेगा, तमाम चीजें उसके दिमाग में आती रहती हैं। और वो, लेकिन इसके बावजूद भी अभिलाष को लगता है कि मेरी जिंदगी मुझ पे बोझ है, यूं कहे कि मैं दुनिया में बोझ बना हूं। एक रात अभिलाष इतना गहरे डिप्रेशन में चला जाता है कि सोचता है कि आज रात को मैं खुदकुशी कर लूंगा। इसलिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगा करके वो आत्महत्या की पूरी प्लानिंग करता है। उसके पहले वह अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करता है, योगा करता है, शांत भाव से ईश्वर को याद करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब तो मुझे आत्महत्या करना ही है। फिर सुबह के 4 बजते हैं, 4 बजे का अलार्म बजता है, लेकिन अविनाश अपनी जगह से हिलता नहीं। बेड पर बैठे बैठे उसने मोबाइल के अलार्म को स्विच ऑफ किया और फिर उसने सोचा कि अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने अंदर बदलाव ला करके देखता हूं। उसके बाद अविनाश अपने मम्मी पापा के पास जाता है, मम्मी पापा को जगाता है और मम्मी पापा को अपने मेंटल स्थिति के बारे में बताता है। उसके मम्मी पापा सुन करके सन्न रह जाते हैं। अविनाश ये भी बताता है कि पापा, मैं एक अच्छा पुत्र नहीं बन पा रहा हूं। आप लोग की इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन इंजीनियरिंग की तरफ मेरा दिमाग लगता ही नहीं। मैं पत्रकारिता, जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना चाहता हूं। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने नौकरी भी करके देख लिया, लेकिन मुझे संतुष्टि भी नहीं मिली नौकरी से। मैं तमाम जगह गया, कई कंपनियों में कई जगह काम किया, लेकिन मैं करियर अपना जर्नलिज्म के क्षेत्र में बनाना चाहता हूं। और आप लोग हैं कि मुझे इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं, और इसी वजह से शायद आप लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं। आप लोगों की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती है। इसलिए अब मैं अपनी जीवन लीला को खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इसमें मेरी कुछ मदद कर सके, मुझे कुछ उचित सलाह दे सके तो दीजिए।
अभिलाष के मम्मी पापा इस बात को सुन करके बहुत दुखी होते हैं। अभिलाष को समझाते हैं कि देखो बेटा, हमारी इच्छा है जरूर है कि तुम इंजीनियर बनो, लेकिन अगर तुम पत्रकारिता के क्षेत्र में जा करके और बढ़िया कोर्स करके सफल हो सकते हो, बड़े अच्छे पत्रकार बन सकते हो, कुल मिला करके हम लोग जो चाहते हैं वो हो सकता है, हम लोग तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, तो हम कल ही जो है तुम्हारा इस देश के अच्छे से अच्छे संस्थान में पत्रकारिता में तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए तैयार है। अभिलाष को सुन करके वो सुकून मिलता है। अभिलाष के दिल पर जो बोझ था मानो वो हट जाता है। अभिलाष को बेहद खुशी होती है और उसके मम्मी पापा भी बेहद खुश थे, क्योंकि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठाते उठाते रह गया। दोस्तों, इस कहानी के पीछे का संदेश ये है कि जिस क्षेत्र में हमारा मन लगे उस काम को मन से करना चाहिए, और जिनके माँ बाप जीवित हैं, जिनके मम्मी पापा जीवित हैं, वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं अपने मम्मी पापा से उन्हें साझा करना चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो मम्मी पापा है वो हमें जरूर उचित राय देंगे। जय हिंद, जय भारत।